हेलो एवरीवन। आज मैं आपको विलियम ब्लेक की एक पोएम एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है लंदन। इस पोएम को विलियम ब्लेक की कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश किया था। ये पोएम पोएट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बुरे इफ़ेक्ट के ऊपर लिखी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अर्बन लाइफ एक दुखी लाइफ है क्योंकि ये लोगों की खुशहाल ज़िंदगी जीने की फ्रीडम ही छीन लेती है। पोएट लंदन में ही रहते थे, तो इस पोएम में पोएट बताते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लंदन में क्या माहौल है। आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट। वॉन्डर का मतलब है बिना वजह घूमना। वो बेवजह घूम रहे थे। इससे ये पता चलता है कि पोएट वहाँ काफ़ी बार घूमते हैं क्योंकि पोएट वहीं रहते हैं और वो हमेशा ऐसे घूमते हैं, इसीलिए ईच यूज़ किया है कि अब तो वो हर एक सड़क में घूम चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि उन सड़कों का माहौल सिर्फ आज ऐसा नहीं है बल्कि हमेशा ऐसा ही रहता है। चार्टेड मतलब वो सिटी या एरिया जो चार्टर से इस्टेब्लिश की है। चार्टर होता है डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट इशू कराती है, जिसमें किसी एरिया की मैपिंग होती है और उसके राइट्स और रूल्स लिखे होते हैं। यहाँ चार्टेड स्ट्रीट ये बताने के लिए यूज़ किया है कि वो सड़कें आज़ाद नहीं हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। मैं हर सड़क में घूमा जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। नियर वेयर द चार्टेड थेम्स डस फ्लो। जहाँ पास में थेम्स नदी बहती है जो कि अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। थेम्स नदी के लिए भी चार्टेड यूज़ किया है ये बताने के लिए कि अब नदियाँ भी आज़ाद नहीं हैं, उनकी भी मैपिंग हो चुकी है। वो मैप में बढ़ चुके हैं और रूल्स में बंध चुके हैं। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मार्क ऑफ वीकनेस, मार्क ऑफ वो का मतलब दुख। हर एक चेहरा जिससे मैं मिला उसमें निशान थे, कमजोरी के और दुख के निशान, यानी वहाँ के लोग कमजोर और दुखी थे। अब पोएट उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उन्हें लंदन की सड़कों में घूमते हुए दिख रहे हैं। इन एवरी क्राई ऑफ मैन, इन एवरी इन्फेंट क्राई ऑफ फियर। इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी, हर आदमी के रोने में और हर छोटे बच्चे के डर से रोने में। इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन। बैन मतलब रोक लगाना, हर आवाज़ में और हर रोक लगी चीज़ों में। द माइंड फॉर्स्ड मैनिकल आई हेयर। फॉर्स्ड मतलब बनाना, माइंड फॉर्स्ड मतलब दिमाग में बनाई हुई, मैनिकल्स मतलब हथकड़ी। लोगों के दिमाग के अंदर बनी हथकड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी के रोने में हर आवाज़ में पोएट को उन हथकड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है जो लोगों के मन में बनी है। यहाँ क्राई ये बताने के लिए यूज़ किया है कि वो लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि अपने दुखों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। वो सिर्फ उस दुख भरी जिंदगी के लिए रोते हैं। माइंड फॉर्स्ड मैनिकल मतलब वो हथकड़ियाँ उनके मन में हैं जो दिखती नहीं हैं, पर मन ही मन वो बहुत परेशान हैं। हाउ द चिमनी स्वीपर क्राई इन एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स। स्वीपर मतलब सफाई करना, ब्लैकनिंग मतलब यहाँ है बुरे काम। ब्लैकनिंग चर्च मतलब बुरे काम करने वाले चर्च। चिमनी साफ करने वाले लोग बहुत गरीब होते हैं और ज़्यादातर छोटे बच्चों से ये काम कराया जाता है क्योंकि वो चिमनी में फिट आ जाते हैं। इस काम में बहुत रिस्क होता है, इसलिए अनाथ बच्चों से ये काम कराते हैं। पोएट के टाइम पर अनाथ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी चर्च की होती थी, जो बच्चों को ऐसे काम कराने भेज देती थी। इसीलिए कहा है ब्लैकनिंग चर्च। अपॉल्स मतलब नाराज़गी। कैसे चिमनी साफ करने वालों के रोने में ब्लैकनिंग चर्च के लिए नाराज़गी है। इस लाइन से ये पता चलता है कि वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बन गए, फिर भी लोग दुखी हैं और गरीब लोगों के लिए कोई फ़ायदेमंद रूल्स नहीं बनाए, और जो बनाए भी हैं उनको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। And the hapless soldiers sigh, run in blood down palace wall. Hapless मतलब बदकिस्मत, sigh मतलब आह भरना, यानी जब हम दुखी या परेशान होते हैं और अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं उसे कहते हैं sigh. पैलेस मतलब महल। बदकिस्मत सोल्जर्स की साय उस खून में है जो महल की दीवारों से नीचे गिरती है। इस लाइन में पोएट ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की महलों की दीवारों में उन सोल्जर्स का खून है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से उन्हें फाइट करनी पड़ती है जिसमें वो मर जाते हैं, और गवर्नमेंट करप्ट है, इसीलिए कई बार वो बेवजह ही लड़ाई कराते हैं जहां लड़ाई रोकी जा सकती है। यहाँ पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि सोल्जर्स सिर्फ एक टूल हैं गवर्नमेंट के लिए, और सोल्जर्स इतने मजबूर हैं कि इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते, इसीलिए उनका दुख उनके खून में बहता है।
पहले पोएट ने करप्ट चर्च के बारे में बताया और फिर करप्ट गवर्नमेंट के बारे में बताया। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हेयर। पर सबसे ज़्यादा मैं आधी रात को सड़कों में सुनता हूँ। हाउ द यूथफुल हार्लट कर्स। हार्लट मतलब प्रोस्टिट्यूट। कर्स का मतलब है कोसना। कैसे वो जवान प्रोस्टिट्यूट कोसती है। ब्लास्ट्स द न्यू बॉर्न इन्फेंट ट्यूर। ब्लास्ट मतलब यहाँ है अटैक करना या हमला करना। इन्फेंट मतलब बच्चा। वो प्रोस्टिट्यूट कोसती हैं न्यू बॉर्न बेबीज के आंसुओं को। उनका कोसना ऐसा है जैसे उन रोते हुए बच्चों पर और हमला किया जा रहा है। मतलब उन छोटे बच्चों को प्यार मिलना चाहिए पर उनको कोसा जा रहा है क्योंकि वो बच्चे उन प्रोस्टिट्यूट की दुनिया में पैदा हुए हैं। एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हर्स। ब्लाइट मतलब नुकसान। प्लेग मतलब परेशानियाँ। हर्स का मतलब है अर्थी। शादी की जो अर्थी है वो लोगों को नुकसान के साथ परेशानियाँ देती है। शादी इन प्रोस्टिट्यूट के लिए परेशानी है क्योंकि इनकी शादी नहीं हो पाती और शादीशुदा लोग एक्स्ट्रा अफेयर्स रखते हैं, इसीलिए शादी को हर किसी के लिए परेशानी कहा है। यहाँ पर ये पोयम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।